हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अपन ने राजस्थान भूगोल के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपको अपने राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेश खरसी जलवायु प्रदेशों के बारे में बताया था। हमने 10 खरसी जलवायु प्रदेशों के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के अंदर जो खरसी है, राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत के ही हिसाब से अपन इसको देखेंगे। खरसी से संबंधित विभिन्न क्रांतियाँ, कौन कौन सी क्रांति किस फसल से संबंधित है, हम इसमें ये चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपन खरसी से संबंधित खरसी विज्ञान से संबंधित विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न हर एग्जाम में बनता है। दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। छोटा सा वीडियो होने वाला है और आपका एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के लिए क्लियर होने वाला है आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अच्छे से देखें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ही आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरे भारत में खरसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्रांति आई थी और उसका नाम है फ्रेंड्स आपका हरित क्रांति। ठीक है ना, उसका नाम है आपका हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो, हरित क्रांति जो है फ्रेंड्स, ये वर्ष 1966 के अंदर ये इसकी शुरुआत हुई थी। खरसी उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाने हेतु अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों व नई खरसी तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा इसमें दिया गया। इससे ही हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखें, कई एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन देखेंगे अब पीली क्रांति। तो देखो, पीली क्रांति फ्रेंड्स आपकी तिलहन से संबंधित है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी क्रांति कौन सी फसल से संबंधित है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा यहाँ से कोई प्रश्न ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे बुरी क्रांति की बात करें तो ये रासायनिक उर्वरक से संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति खरसी व संबंधित क्षेत्रों के विकास हेतु अपनाए गए उपायों से संबंधित है। ठीक है ना, जो खरसी और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ये जो क्रांति है ये लाई गई थी। इसके अलावा अपन श्वेत क्रांति की बात करें तो आप सबको मालूम है कि श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। ये 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जो जनक माने जाते हैं विश्व स्तर पर वो माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है नीली क्रांति। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है आपकी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आती है आपकी क्रांति लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर व मांस उत्पादन से है। ठीक है। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है, जबकि गोल क्रांति आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आपके एक बार में ये याद जाएंगे आसानी से। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। परभनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। कृष्णा क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, जबकि बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन दूसर क्रांति के बारे में देखें तो दूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित रहेगी और सैफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति मोटे अनाजों से संबंधित है। ठीक है ना, मूंग क्रांति, ये जो थोड़ी हटके जो क्रांतियों के नाम हैं उनको आप थोड़े स्पेशल याद रखें। सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीकी द्वारा खरसी कार्य करने से है, जबकि हरित सोना क्रांति आपकी बांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आपका लास्ट क्रांति है इसमें 20 नंबर की, वो है आपकी खाकी क्रांति। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो खरसी विज्ञान की कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो खरसी विज्ञान की शाखा है फ्रेंड्स वो है आपकी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधों के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर शाखा आती है एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स का मतलब भूमि में फसलों के प्रबंधन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एग्स्ट्रोलॉजी, एग्स्ट्रोलॉजी का संबंध घासों के अध्ययन से है। इसके अलावा आप बात करें एपीकल्चर, तो एपीकल्चर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया।
एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी या मौन पालन का कार्य होता है। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी क्या होता है, शामिल होता है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो आपकी एर्बोरिकल्चर है ना, ये वृक्षों और झाड़ियों से संबंधित है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान के बारे में बात करें तो ये आपके फल फूल सब्जी सजावटी पौधों आदि के उगाने एवं उनका प्रबंधन करने के अंतर्गत ये सारे काम इसमें किए जाते हैं। यानी कि आपको मेनली क्या याद रखना है, फल फूल सब्जी और सजावटी पौधों के बारे में ये विज्ञान है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स पौधों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके विकास कैसे होता है, इनके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो पोलियोबोटनी। देखो पोलियोबोटनी का संबंध जो होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन से, ठीक है। पौधों के जो जीवाश्म हैं उनका अध्ययन किया जाता है पोलियोबोटनी के अंतर्गत। फाइटोजेनी, फाइटोजेनी के अंदर पौधों की उत्पत्ति एवं उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत फूलों के उत्पादन, उनकी वृद्धि, उनकी सुरक्षा और अलग अलग नस्लों के फूल कैसे विकसित किए जाएं, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है इन सब का, वो आपका किया था पोमोलॉजी में। नेक्स्ट यहाँ पर सेरीकल्चर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर आपका रेशम उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड्स, है ना। जो रेशम कीट पालन होता है शहतूत के पत्तों पर, उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में। फ्लोरिकल्चर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि यहाँ पर की जाती है। इसके बाद में आता है आपका मेरीकल्चर। मेरीकल्चर का के अंतर्गत व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है ये मेरीकल्चर, ठीक है। ओलेरीकल्चर, जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं उनके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर, तो पिसीकल्चर आपका व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन है ना, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, आपका आता है सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर जो है फ्रेंड्स आपका, ये वनों के संरक्षण और उनके संवर्धन से संबंधित विज्ञान है, ठीक है ना। वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, उनको कैसे बढ़ावा मिले, इन सब चीज़ों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर के अंतर्गत व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली अंगूर की खेती। यहाँ पर आपको मेन ये याद रखना है कि ये अंगूर से संबंधित है विटीकल्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करेंगे वेजिकल्चर। तो देखो वेजिकल्चर का जो संबंध है फ्रेंड्स, वो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा सबसे पहले की गई वृक्षों की आदिम कृषि, यानी कि आदिम कृषि का जो अध्ययन किया जाता है। आदिम का मतलब मतलब मानव का जब विकास हुआ था उस टाइम पे मनुष्य किस प्रकार के पेड़ पौधों को उगाते थे, उन चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो वेजिकल्चर के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ओलिविकल्चर। देखो ओलिविकल्चर का संबंध जैतून से है ना, जैतून की खेती करने से इसका संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अपन वर्मीकल्चर। तो वर्मीकल्चर आप सबको ये पहले से पता है, केचुए से संबंधित है, ठीक है ना। ये केचुए पालन से क्या है भाई, संबंधित है। इस प्रकार से ये हमने कुछ विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखी कृषि विज्ञान की, और कृषि से जुड़ी हुई कुछ क्रांतियों के बारे में हमने पढ़ा। यहीं इससे दोनों टॉपिकों से प्रश्न बनता है। आगे यहाँ पर कृषि विपणन वगैरह ये कुछ दिया हुआ है, यहाँ से अपन राजस्थान के एग्जाम्स में, जो कि वैसे रीट मेंस को टारगेट करके हम चल रहे हैं, तो वहाँ से देखो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, और टॉपिक भी दिया हुआ है राजस्थान की प्रमुख फसलें, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको पहला वीडियो प्रोवाइड करवाया था राजस्थान की फसलें, क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा, और अगर वहीं से नहीं बना तो इस वीडियो से प्रश्न बन जाएगा। इसके अलावा रीट मेंस में तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अब हम इस वीडियो में फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, उसके अलावा भी हम कुछ और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन कई बार फ्रेंड्स यहाँ से बनता है कि विशिष्ट कृषि जिन्सों की मंडियों की स्थापना, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के जो कृषि जिन्स हैं उनकी कौन सी जिन्स की मंडी कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको यहाँ पर कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है प्रश्न। तो अपन कुछ मैन देख लेते हैं यहाँ पर। देखो ये तो आपका यहाँ पर नाम मुख्य गुण मंडी है, और यहाँ पर जिन्स का नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम जीरे की बात करें तो जीरे की मंडी फ्रेंड्स मेड़ता सिटी नागौर के अंदर है।
संतरे की मंडी भवानी मंडी झालावाड़। आपको पूछा जा सकता है भवानी मंडी किस फल के से संबंधित है, तो आपको वहाँ पर संतरा आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से अगर प्याज की मंडी की बात करें तो ये अलवर के अंदर है, ठीक है। अमरूद के बारे में बात करें तो अमरूद की जो मंडी है फ्रेंड्स वो आपके सवाई माधोपुर में मिलेगी आपको। फूल की मंडी अजमेर में, जबकि आंवला मंडी चौमू जयपुर के अंदर है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें कि सोनामुखी, तो सोनामुखी की जो मंडी मिलेगी फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर सोलत सिटी सोलत रोड पाली। सोलत सिटी पाली के अंदर एक तहसील है सोलत सिटी, और सोलत सिटी से ठीक 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं तो सोलत रोड रेलवे स्टेशन आता है, ठीक है ना। ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सोनामुखी की मंडी हो जाएगा। इसबगोल की मंडी आपको बीनमाल जालौर में मिलेगी, जबकि मूंगफली मंडी आपकी बीकानेर अनाज मंडी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अजवाइन के लिए अगर बात करें अपन तो अजवाइन की जो मंडी है फ्रेंड्स वो है आपकी कपासन, वो आपकी मिल जाएगी आपको कपासन चित्तौड़गढ़ में। फिर आपको प्याज मंडी, तो प्याज मंडी आपकी रसीदपुर फतेहपुर, ठीक है। रसीदपुरा फतेहपुर सीकर के अंदर है फ्रेंड्स, है ना। जीरा मंडी आपको जोधपुर में मिलेगी, और मिर्च मंडी टोंक में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अगर कि आपकी जो किन्नू मंडी है ना, किन्नू या माल्टा, इनकी मंडी आपको मिलेगी श्रीगंगानगर में। धनिया मंडी है रामगंज मंडी कोटा। फूल मंडी तो ये पुष्कर अजमेर में, और टिंडा मंडी आपकी यहाँ पर शाहपुरा जयपुर में मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें लहसुन मंडी की फ्रेंड्स, तो लहसुन की जो मंडी है वो छिपा बड़ौद छबड़ा 12 के अंदर है, जबकि मेहंदी मंडी सोलत सिटी सोलत रोड पाली, और अशोकगंधा मंडी ये जालरापाटन झालावाड़ में है। जबकि मटर मंडी की बात करें तो मटर मंडी आपकी बसेड़ी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम दलहन की बात करें, दलहन के अंदर चना मूंग मोठ ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पर किशनगढ़ मंदगंज में मिलेगी, ठीक है ना। ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट मंडियाँ थी। और इसके अलावा फ्रेंड्स अपन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कृषि एवं उद्यानिकी हेतु शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर शोध केंद्र हैं ये, ठीक है ना। अलग अलग मतलब अलग अलग फल फ्रूटों के या कोई सब्जी हो या कोई अनाज हो उनके शोध यानी कि यहाँ पर अनुसंधान किए जाते हैं, है ना। स्पेशल रूप से जैसे बाजरा है तो बाजरे का अनुसंधान केंद्र होता है, तो ये अपने राजस्थान के अंदर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के अनुसंधान केंद्र वो भी अपने एक नज़र में देख लेते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस प्रजनन फलोद्यान नाता कोटा में है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अनार का शोध केंद्र डिंडोल फार्म बस्सी जयपुर में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खजूर ये आपका सागरा बोझगा फार्म जैसलमेर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जैतून ये बस्सी फार्म जो जयपुर में है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्र ये जयपुर में है, जबकि हाईटेक एग्रो हार्टी रिसर्च एंड डेमोस्ट्रेशन सेंटर ये बस्सी के अंदर जयपुर में है। देखो कृषि से रिलेटेड अनुसंधान है ये, ठीक है ना। और अपने मेंस या किसी भी एग्ज़ाम में अगर कृषि का टॉपिक है और कृषि का टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर आता ही है, तो कृषि से संबंधित ये चीज़ें हैं, इसलिए हमें कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये अलग अलग चीज़ों के। देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर संतरे झालावाड़ में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अमरूद ये देवड़ावास टोंक। देखो अमरूद की मंडी तो सवाई माधोपुर में है, और जबकि अमरूद के लिए सर्वाधिक उत्पादक जिला भी सवाई माधोपुर ही है, जबकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अमरूद ये आपका देवड़ावास टोंक में है, आपको ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आम ये खेमरी धौलपुर में है, और सब्जी फसलों का उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में है। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में है, और फूलों का उत्कृष्टता केंद्र आपको मिलेगा सवाई माधोपुर में। ये सभी के उत्कृष्टता केंद्र दे रखे थे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको एक नज़र में बता दिया है। औषधीय फसलों का उत्कृष्टता केंद्र मावली उदयपुर में, ठीक है।
यहाँ से प्रश्न बनेगा, इसके अलावा और कहीं से भी आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक छोटा सा और टॉपिक मैंने आपके यहाँ पर छोड़ दिया था, और वो टॉपिक आपका देखो मैंने सोचा उसको लास्ट में करा देंगे आपको। और वो टॉपिक आपका ये है फ्रेंड्स, और ये क्या है, ये प्रमुख फसलों के उत्पादन का तुलनात्मक विवरण है। यानी कि अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि राजस्थान कौन कौन सी फसलों के अंदर पहले नंबर पे आता है, वो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अपन ये भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको, फसल, इधर तो फसल का नाम है, इधर प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है और तृतीय स्थान किसका है, ठीक है ना। और इधर है राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में कितना योगदान है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो जैसे बाजरे की बात करें तो बाजरा, राजस्थान बाजरे के हिसाब से पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है हरियाणा। और राजस्थान का जो पूरे भारत में जो बाजरा उत्पादन है, ओनली राजस्थान का है 45.56%। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फर्स्ट नंबर पे राई और सरसों के हिसाब से भी राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे आपका हरियाणा, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। और राजस्थान का जो प्रतिशत है, उत्पादन का प्रतिशत है, वो 46.28 है राई और सरसों में। पोषक अनाज की बात करें तो भी राजस्थान 1 नंबर पे है, कर्नाटक 2 नंबर पे, मध्य प्रदेश 3 नंबर पे। यहाँ पर पोषक अनाज उत्पादन की प्रतिशत मात्रा 15.35 रहेगी राजस्थान की। कुल तिलहन के बारे में बात करें, जिसमें सरसों, तिल वगैरह, अरंडी वगैरह सभी ऐसी फसलें आ गई इसमें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तो तिलहन के हिसाब से भी राजस्थान अपना पहले नंबर पे है, गुजरात दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, और अपने राजस्थान का यहाँ पे प्रतिशत है 20.30%। दलहन की बात करें तो दलहन में भी अपना राजस्थान 1 नंबर पे आता है, महाराष्ट्र 2 नंबर पे, जबकि मध्य प्रदेश यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। और अपने राजस्थान कुल दलहन का 19.41% उत्पादित करता है। चने के हिसाब से बात करें तो राजस्थान 1 नंबर पे है, महाराष्ट्र 2 नंबर पे, और यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका 3 नंबर पे। चने के हिसाब से बात करें तो चने का उत्पादन अपने राजस्थान में अकेले में 23.44%। मूंगफली के हिसाब से बात करें तो मूंगफली के हिसाब से पहले नंबर पर गुजरात है, जबकि अपना राजस्थान मूंगफली के हिसाब से फ्रेंड्स 2 नंबर पे आता है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मूंगफली अपने राजस्थान में 16.04% उत्पादित होती है पूरे भारत की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सोयाबीन, तो सोयाबीन के हिसाब से मध्य प्रदेश 1 नंबर पे, महाराष्ट्र 2 नंबर पे, जबकि राजस्थान की यहाँ पर रैंक 3 है, ठीक है। 4.68% ही सोयाबीन राजस्थान में प्राप्त होती है। ग्वार की बात करें तो ग्वार राजस्थान में 1 नंबर है, राजस्थान ग्वार के उत्पादन में, और 78.62% ग्वार पूरे भारत का राजस्थान के अंदर क्या होता है, उत्पादित होता है, ठीक है। वह हालांकि ये फ्रेंड्स आपका भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी पुस्तिका एक नज़र में वर्ष 2020 के आधार पर है। जैसे ही कोई नई रिपोर्ट मुझे मिलेगी तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें बता दूंगा। तब तक के लिए आप मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। जैसा कि आज की धुलंडी है, फिर भी मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो क्यों ना बना के दे दिया जाए आपको, ठीक है। तो आज आप इंजॉय कीजिए और फिर आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।